बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम पिछले वीडियो वाला टॉपिक ही डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास बटे में एयोटा दिया हुआ हो तो उसको हम a प्लस बी एयोटा की शक्ल में कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट हल करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2 प्लस 3 एयोटा बटे 4 माइनस एयोटा a प्लस बी एयोटा की शक्ल में लिखें। पिछले सवाल की तरह हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन वैसे लिखेंगे और ज़रब नीचे वाली रकम जो है इसकी अलामत उल्टा के हम इसको ज़रब और तकसीम भी कर देंगे। हमने ये रकम वैसे लिखी, ज़रब की अलामत आ गई। दरमियान वाली नीचे वाली रकम जो है इसकी दरमियानी अलामत उल्टा के हमने ज़रब और तकसीम कर दिया। 4 माइनस एयोटा था, 4 प्लस एयोटा और 4 प्लस एयोटा से ज़रब और तकसीम हो गई। अब हम ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे बटे के नीचे तो आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी फार्मूला ही बनेगा। 4 माइनस एयोटा, 4 प्लस एयोटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नीचे वाली रकम को आप a2 माइनस b2 के लिहाज से हल करोगे। ऊपर रकम को आपने कर दी ज़रब। ऊपर रकम को जब हम ज़रब करते हैं 2 पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा। 2 को पहले 4 से ज़रब दी, 8 आंसर आ जाएगा। 2 को अगली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एयोटा, फिर 3 एयोटा को भी पूरी रकम से ज़रब करेंगे। 3 एयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 एयोटा आ गया और 3 एयोटा को एयोटा से ज़रब देने से 3 एयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे वाली रकम जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला a2 माइनस b2 4 का स्क्वायर माइनस b2 एयोटा का स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में हम देखते हैं बटे के ऊपर हमारे पास 2 रकमें एयोटा वाली हैं, ये प्लस माइनस हो सकती हैं। इधर हम एयोटा 2 की जगह पे इसकी वैल्यू -1 दर्ज करेंगे और बटे के नीचे वाली रकमें जो हैं इनके हम स्क्वायर खोल लेते हैं। 8 ऐसे आ गया, 2 एयोटा और 12 एयोटा 14 एयोटा बन जाएगा, प्लस 3 एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 बटे के नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस वैसे ही आ गई और एयोटा स्क्वायर एयोटा 2 होता है। अब हम ये दोनों रकमों को 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे और बटे के नीचे भी एयोटा 2 की जगह पे इसकी वैल्यू -1 दर्ज करेंगे। 8 वैसे लिख हो गया, 14 एयोटा भी वैसे ही आ गया, प्लस माइनस -3 बनेगा, 16 वैसे ही आ गया, माइनस भी वैसे ही आ गई और एयोटा 2 की जगह पे उसकी वैल्यू हमने दर्ज कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम 8 और -3 चूँकि सिंपल रकमें हैं प्लस माइनस हो जाएंगी, 5 आंसर आएगा और बटे के नीचे माइनस इंटू -1 इसको भी हल करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 8 -3 5 एयोटा वाली एक ही रकम थी बटे के ऊपर वैसे लिख हो गई, बटे के नीचे 16 माइनस इंटू -1 प्लस 1 बनेगा और अगले स्टेप में ये नीचे बटे के नीचे 16 और जमा 1 जो है 17 बन जाएगा। 5 जमा 14 एयोटा बटे 17। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि a प्लस बी एयोटा की शक्ल में लिखें, यानी हमने सिंपल रकम लिखनी है प्लस माइनस के बाद एयोटा वाली रकम लिखनी है। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास एक ही बटा है, हम क्या करते हैं 17 जो है हमारे पास बटे में इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 5 का बटा 17 अलग लिख देते हैं, प्लस की अलामत 14 एयोटा का बटा 17 अलग लिख देते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास स्क्वायर शक्ल में आंसर आ गया है a प्लस बी एयोटा 5 बटे 17 जमा 14 बटे 17 एयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर DTE सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मशवरा दें। खुदा हाफिज़।